ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र डुड्डी, जीके बाई राकेश सर चैनल पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। आज हमें बात करनी है राजस्थान के जो सभ्यताएं थी उनके दूसरे पार्ट में। देखिए, कल की क्लास में हमने मुख्य रूप से 3 सभ्यताओं की चर्चा की थी और वो 3 सभ्यताएं कौन कौन सी थी एक बार मैं आपको बता दूं। एक पहली सभ्यता पढ़ी थी हमने कालीबंगा। कौन सी सभ्यता पढ़ी थी? कालीबंगा। और कालीबंगा है, इसको हमने हनुमानगढ़ में पढ़ा था। और ये ध्यान में आपको रखना है कि कालीबंगा साधारण सी बात है, कंपटीशन के एग्जाम देने वाले लगभग बच्चे जानते हैं कि काली चूड़ियां हैं और हनुमानगढ़ में है। दूसरी बात की थी हमने, अगर देखें तो कौन सी सभ्यता की? गणेश्वर। ये गणेश्वर जो सभ्यता स्थल है ये है आपका सीकर में। और तीसरा जो सभ्यता स्थल पढ़ा था हमने वो पढ़ा था बेराट। और बेराट सभ्यता स्थल पढ़ा था हमने कहां पर? जयपुर में। तो कालीबंगा, गणेश्वर और बेराट। अब देखिए, राजस्थान पुलिस, पटवार, अगर अन्य बात करें हम आरपीसी की, आरएसएसबी बोर्ड के एग्जामों में, तो एक सभ्यता स्थल जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है वो है अहाड़। कौन सा सभ्यता स्थल है? अहाड़ सभ्यता स्थल है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम राजस्थान सभ्यता स्थलों में अगला जो बिंदु उठाएंगे वो रहेगा अहाड़ सभ्यता स्थल। तो देखिए, अगर देखें तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि अहाड़ जो सभ्यता है ये राजस्थान के किस जिले में है? तो आप ध्यान में ये रखोगे कि राजस्थान का वह जिला जिसे हम कहते हैं क्या? राजस्थान का ऑस्ट्रेलिया। तो राजस्थान का ऑस्ट्रेलिया कौन कहलाता है? या उसके बाद में अगर हम कहें तो जिलों की नगरी, पहाड़ों की नगरी और नदियों की नगरी, तीनों एक साथ अगर किसी के कहा जाता है तो वो जिला है आपका उदयपुर। और यही उदयपुर जो है ये कहलाता है फाउंटेन माउंटेन का शहर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो उदयपुर को तो ये नाम दे दिया हमने। और ये अहाड़ सभ्यता और राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर में है। अगर देखा जाए तो अहाड़ सभ्यता की पहली बात आती है खोज। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि अहाड़ सभ्यता की खोज कब हुई। तो आप ध्यान में रखोगे, अहाड़ सभ्यता की खोज हुई थी 1953-54 ईस्वी में। कब हुई थी? 1953-54 ईस्वी में अहाड़ सभ्यता की खोज की गई थी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नाम आता है खोजकर्ता का, कि अहाड़ सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। तो ध्यान में आप रखोगे कि अहाड़ सभ्यता के खोजकर्ता थे अक्षय कीर्ति व्यास। क्या नाम था? अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा अहाड़ सभ्यता की खोज की गई थी। तो ये पॉइंट आप नोट करोगे कि अहाड़ सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो अक्षय कीर्ति व्यास थे। उसके बाद में देखिए, खोजकर्ता के बाद में एक नाम आता है जिसका नाम होता है उत्खननकर्ता, कि अहाड़ सभ्यता है इसका उत्खनन कब किया गया और किसने किया। तो इसमें 2 नाम आएंगे, एक आएगा आर.सी. अग्रवाल। क्या नाम आएगा? आर.सी. अग्रवाल द्वारा किस सभ्यता का? अहाड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया और इनके द्वारा ये कार्य किया गया 1956 ईस्वी में। अब आपको पता होगा कि 1 नवंबर 1956 को अगर हम देखें तो क्या हुआ था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था और उसी दौरान आर.सी. अग्रवाल द्वारा अहाड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया था। अगला नाम आता है आपका एच.डी. सांकलिया। अब देखो, कई बार क्या होता है कि इनके पूरे नाम पूछ लेते हैं। तो एच.डी. सांकलिया का मतलब है हंसमुख देव सांकलिया। क्या नाम हो जाएगा? हंसमुख देव सांकलिया। तो ये आप ध्यान में रखोगे। और आर.सी. का है रतन चंद्र अग्रवाल। क्या नाम हो जाएगा? रतन चंद्र अग्रवाल। अब देखिए आगे कि हंसमुख देव सांकलिया द्वारा ये कार्य कब किया गया? तो 1961 ईस्वी में हंसमुख देव सांकलिया ने उत्खनन कार्य किया 1961 ईस्वी में और आर.सी. अग्रवाल ने कार्य किया था 1956 ईस्वी में। अब 1961 में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? तो दहेज प्रथा पर जो कानून बनाया गया था, भारत सरकार द्वारा जो दहेज प्रथा पर कानून बनाया गया, दहेज प्रथा पर पुण्यता कानूनी तरीके से रोक लगाई गई, वो 1961 में लगाई गई थी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि अहाड़ सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है। तो नदी जो अहाड़ सभ्यता है इसमें 2 रहेंगी, एक रहेगी आपकी बनास और दूसरी आपकी जो नदी रहेगी वो रहेगी बेड़च। अहाड़ सभ्यता ही बनास और बेड़च के संगम के ऊपर है। अब देखो, बनास और बेड़च का मैटर ऐसा है कुछ कि बनास, देखिए 2 पहाड़ियां सुनी होंगी आपने, एक का नाम आता है गोगुंदा और एक का नाम आता है खमनोर। अब देखिए कि खमनोर जो पहाड़ी है ये पहाड़ी है आपकी राजसमंद में। कौन से जिले में है? राजसमंद में, जिसकी स्थापना हुई थी अगर हम बात करें तो 1662 ईस्वी में। उसके बाद में देखिए कि दूसरी जो पहाड़ी है आपकी ये है गोगुंदा और ये पहाड़ी है आपकी उदयपुर में। कहां है? उदयपुर में।
अब देखो कि बनास जो नदी निकलती है वो खमनोर से निकलती है। बनास का उद्गम होता है खमनोर से, और ध्यान में आप ये रखोगे कि बनास का उद्गम खमनोर से, और गोगुंदा से जो नदी निकलती है वो निकलती है आपकी बेड़ज। कौन सी नदी निकलती है? बेड़ज। अब देखिए यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि बनास और बेड़ज जो नदी है, बनास है ये राजस्थान की 6 जिलों में बहने वाली नदी है। राजस्थान की 3 नदियां ऐसी हैं जो 6 जिलों में बहती हैं। एक ट्रिक ध्यान में रखना, चंबल, च से चंबल, ब से बनास और ल से लूणी। राजस्थान की 3 ऐसी नदियां जो 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं। तो चंबल से आप ध्यान रखना, च से चंबल, ब से बनास और ल से लूणी। यहां पर आप आइए कि बनास 6 जिलों में जो प्रवाहित होती है, तो बेड़ज जब यहां गोगुंदा से निकलती है उस समय इसका नाम होता है आयड़। और अगर देखें तो ये अगर बात करें तो ये बेड़ज मिलती है बनास में, और जहां पर ये मिलती है उस स्थान का नाम अगर देखें तो वो एक झील है आपकी उदय सागर। कौन सी झील है? उदय सागर झील है। और मोस्टली मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में ये झील इसलिए पॉपुलर हुई थी कि राणा प्रताप और मान सिंह के मध्य जब विवाद चल रहा था, राजस्थान का लाडला राणा प्रताप जिसे शेर पुत्र हम कहते हैं, वो शेर उदय सागर झील के किनारे अपने पुत्र अमर सिंह को भेजता है मान सिंह से मिलने के लिए, और वहां मान सिंह का अपमान किया जाता है। तो उसी उदय सागर झील में आयड़ पड़ती है और उसका नाम बन जाता है बेड़ज। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से मैं 2-3 चीजें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि किस झील में पड़ने के बाद आयड़ नदी है वो बेड़ज के नाम से जानी जाती है? तो उदय सागर झील में। तो उदय सागर झील है, इसमें इसका नाम परिवर्तित होता है। तो बनास और बेड़ज के किनारे कौन सी सभ्यता स्थल है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? आहड़ सभ्यता। लेकिन ये किस जिले में है? तो जिला आपका रहेगा उदयपुर। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो हमारे सामने आते हैं इस सभ्यता के उपनाम कि बना जो आपकी सभ्यता है आहड़ सभ्यता, इसे किस उपनामों से जाना जाता है? तो मोस्टली आप ध्यान में रखोगे इस सभ्यता को कहते हैं बनास संस्कृति। क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति कहा जाता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इस सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? इस सभ्यता को कहा जाता है आघाटपुर, आघाटपुर। नंबर 3 बात, इसी सभ्यता को कहते हैं धूलकोट। क्या कहलाती है? धूलकोट। और यही सभ्यता कहलाती है दुल्लरकोट। क्या कहलाती है? दुल्लरकोट। तो ध्यान में आप ये रखोगे कि राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जिसे बनास संस्कृति, आघाटपुर, धूलकोट और दुल्लरकोट कहा जाता है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं कि इस सभ्यता को और किस नामों से जाना जाता है। तो मोस्टली मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में ताम्र नगरी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? ताम्र नगरी। कल की क्लास में हमारी चर्चा हुई थी इसके बारे में, पिछली क्लास में, कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जो जननी है वो कौन सी सभ्यता कहलाती है? तो हमारा उत्तर उसमें क्या होता था, देखिए कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है गेणेश्वर। कौन सी कहलाती है? गेणेश्वर। लेकिन ताम्र नगरी कौन सी सभ्यता कहलाती है? तो आहड़ सभ्यता कहलाती है। ध्यान में आप ये रखोगे कि ताम्र नगरी से क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर सर्वाधिक तांबा मिला है। क्या मिला है? सर्वाधिक तांबा मिला है। ये आप ध्यान में रखोगे कि राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहां से सर्वाधिक तांबा प्राप्त हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आहड़ हो जाएगा। अब देखिए इसके अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। नाम हमने देख लिए, बनास, आघाटपुर, धूलकोट, दुल्लरकोट, ताम्र नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक यहाँ पर तांबा मिला है। अब देखिए तांबा मिला है तो ये सभ्यता स्थल है, ये कैसा सभ्यता स्थल है? ताम्र युगीन सभ्यता स्थल है। कैसा सभ्यता स्थल है? ताम्र युगीन सभ्यता स्थल ये माना जाता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें जो है, महत्वपूर्ण यहाँ के बिंदु है, उनकी हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण में अगर देखें तो सबसे पहले नाम आता है किसका? एक स्थान पर 6 चूल्हे। एक स्थान पर 6 चूल्हे। अब देखो एक स्थान पर 6 चूल्हे क्यों होंगे? इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो व्यवस्था थी, यहाँ जो परिवार थे वो रहते थे संयुक्त रूप से। कैसे परिवार थे? संयुक्त परिवार यहाँ पर देखने को मिलते थे। ये आप ध्यान में रखोगे। अगर आगे हम बात करें तो इस सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुआ है? तांबा गलाने की भट्टियां। तो राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहां से तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं, तो आपका कौन सा सभ्यता स्थल हो जाएगा? तो आहड़ सभ्यता स्थल हो जाएगा।
उसके बाद में देखिए यहाँ की एक विशेष बात, यहाँ पर प्राचीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और इन प्राचीन मुद्राओं में कुछ मुद्राएं जो है वो यूनानी है। कौन सी मुद्राएं हैं? यूनानी। तो सीधी बात है कि यूनानी मुद्राएं प्राप्त होने का जो तात्पर्य है वो ये है कि यूनानी मुद्राएं है वो यहाँ आई कैसे, इसका मतलब है व्यापार होता था, यानी आहड़ सभ्यता के व्यापारिक संबंध है वो यूनान से भी जुड़े हुए थे। अब इन यूनानी मुद्राओं में देखिए एक खास बात आपकी, यूनान का जो प्रमुख देवता था वो था अपोलो। अब एक मुद्रा ऐसी मिली है जिसमें अपोलो की मूर्ति लगी हुई है और एक हाथ में उसकी त्रिशूल है। तो क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि राजस्थान की वह सभ्यता जहां से अपोलो की मूर्ति लगी हुई मुद्रा प्राप्त हुई है तो कौन सी सभ्यता हो जाएगी? आहड़ सभ्यता हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए अगर हम आगे बात करें तो आगे इस सभ्यता से और क्या मिला है। अब देखो यहां पर एक नाम आता है रेड एंड ब्लैक ब्लेयर, रेड एंड ब्लैक ब्लेयर। अब देखो इस रेड एंड ब्लैक ब्लेयर को जब हमने अंग्रेजी में लिखा तो भाई सुना तो कुछ अच्छा लगा कि यार पता नहीं क्या होगा। अब इसको देखो पहले तो मैं कहता हूं इसे हिंदी में, रेड एंड ब्लैक ब्लेयर का मतलब होता है लाल काले मृद भांड। अब बता देता हूं मैं आपको मारवाड़ी में मृद भांड क्या होते हैं भाई, सीधी बात है। अरे थे सर राजस्थानी हो, एक बात बताओ मन, ठीकरी जानो, ठीकरी सर जाना आवा फुटेड़ा जगह गढ़ा हुआ है बाकी भाई लाल और काला जगह ठीकरियां मिली ने बन गया मैं रेड एंड ब्लैक ब्लेयर। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि भाई फुटेड़ी ठीकरियां जगह लाल और काली में कसी सभ्यता प्राप्त हुई? आहड़ सभ्यता से। तो रेड एंड ब्लैक ब्लेयर कहां से मिले? आहड़ सभ्यता से। उसके बाद में देखिए यहां पर एक मिली है सांड की मूर्ति। किसकी मूर्ति? सांड की मूर्ति। अब इस सांड की मूर्ति को कहा जाता है बनासियन बुल। क्या कहा जाता है? बनासियन बुल कहा जाता है, बनासियन बुल। तो राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहां से बनासियन बुल प्राप्त हुआ है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आहड़ सभ्यता हो जाएगा। अब देखिए एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूं आहड़ सभ्यता की ये मोस्टली बातें मैंने आपको बता दी। राजस्थान के किस जिले में है? तो उदयपुर में है। खोज कब हुई? तो 1953-54 में हुई। खोजकर्ता कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास। उत्खनन किया आर.सी. अग्रवाल ने 1956 में और 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। उसके बाद में देखिए एच.डी. सांकड़िया जिन्हें हसमुखदेव सांकड़िया के नाम से जाना जाता है 1961 में इन्होंने किया। अब देखो कि नदियों के संगम पर है तो बनास और बेड़च। बनास जो है वो निकलती है खमनोर से और खमनोर है राजसमंद में। बेड़च है वो निकलती है गोगुंदा से और गोगुंदा है उदयपुर में। और इन दोनों का संगम है वो होता है, अगर मोस्टली हम देखें तो क्यों होता है संगम की, ये जो बनास है 6 जिलों से में होती वही बहती है। उदय सागर झील में जब बेड़च गिरती है, आयड़ गिरती है तो उसका नाम बेड़च यानी आयड़ का नाम परिवर्तित होता है उदय सागर में। और इन दोनों के समानांतर ये सभ्यता स्थित है। देखिए प्राचीन मुद्राएं मिली है, तांबा गलाने की भट्टियां मिली है। मोस्टली इस सभ्यता में कार्य किया जाता था वो तांबे का किया जाता था। रेड एंड ब्लैक ब्लेयर यानी जो प्राचीन मर्द भांड है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। आगे अगर हम देखें तो इस सभ्यता की एक खास बात और है कि शव जो है, शव उनके जो सिर होते थे वो उत्तर की तरफ होते थे। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि शवों को जब दफनाया जाता था तो उनके पैर किस तरफ होते थे। तो भाई सिर जब उत्तर की तरफ होगा तो पैर मोस्टली किस तरफ होंगे? दक्षिण की तरफ होंगे। ये बात आप ध्यान में रखोगे। दूसरी बात, यहाँ पर मोती मणकों का कार्य भी किया जाता था। मोती मणके जो है उनका कार्य भी किया जाता था। ये भी आप ध्यान में रखोगे। कौन सी सभ्यता में? आहड़ सभ्यता के अंदर। तो हमने पढ़ा था आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता हमने पढ़ी थी उदयपुर में, बनास और बेड़च नदी के मध्य स्थित थी। अगर देखें तो आहड़ सभ्यता की जो खोज हुई अमलानंद घोष ने तो कालीबंगा की सॉरी अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा आहड़ की खोज की गई थी। अब देखिए आगे कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं। मुख्य रूप से हमने इंपोर्टेंट जो 4 सभ्यताएं थी उनके बारे में पढ़ा। कुछ अन्य सभ्यता स्थल जिनमें मोस्टली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से असत्य है, यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि बालाथल, उदयपुर देवी नगरी, चित्तौड़गढ़, रेड आपको बता दी जाती है राजसमंद में और नौबतपुर में। तो आपका आंसर जो रहेगा वो रेड हो जाएगा कि ये गलत दिया हुआ, रेड है वो टोंक में है।
तो आप ध्यान में इस प्रकार के क्वेश्चन इन सभ्यता स्थलों से पूछे जाते हैं, तो इनकी हम लास्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखिए बालातल सभ्यता है, वल्लभनगर उदयपुर में है। इस सभ्यता की खास बात यहाँ पर है कि सभ्यता की खोज की थी वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा इसकी खोज की गई थी। मोस्टली इन सभ्यताओं के जो खोजकर्ता हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान में रख भी सकते हो और नहीं भी। लेकिन यहाँ की खास बात जो है वो है मिश्रित कृषि। कैसी कृषि? मिश्रित कृषि। अब देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि मिश्रित कृषि क्या होती है। कृषि तो सुना था खेती होती है, लेकिन मिश्रित कृषि वह कृषि जिसमें कृषि कार्य के साथ साथ जो आर्थिक आधार है वो पशुपालन भी होता है, उसे कहा जाता है मिश्रित कृषि। अब देखिए आगे, तो ये यहाँ की विशेष खास बात है। और ये सभ्यता स्थल है वो आहड़ से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? आहड़ से जुड़ा हुआ सभ्यता स्थल था। अब देखिए नाम आता है नगरी या मध्यमिका चित्तौड़गढ़ में। देखिए नगरी या मध्यमिका का नाम आपने पहले सुन रखा होगा। मध्यमिका जो है ये किस जनपद की राजधानी थी? तो ये जनपद काल में सीवी जनपद की राजधानी थी। किस जनपद की? सीवी जनपद की राजधानी थी। और इस सभ्यता को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? नगरी के नाम से जानते हैं। किस जिले में? आपके चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़गढ़ जो है ये राजस्थान का एक ऐसा जिला है, यहाँ पर एक ऐसा किला स्थित है जो राजस्थान का अगर कहें तो व्हेल मछली की आकृति वाला दुर्ग है। और अगर देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक शाखों वाला किला भी ये माना जाता है चित्तौड़गढ़। वहीं पर आपकी मध्यमिका या नगरी सभ्यता स्थित है। अब देखिए एक नाम है रेड टोंक। देखो टोंक जिला है, ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। मैं आपको अन्य बातें भी यहाँ साथ साथ बता देता हूँ। मुस्लिम रियासत थी। और अगर देखें तो पूरे भारत में, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पूरे भारत में कुल कितनी मुस्लिम रियासतें थी, तो 2, एक टोंक और एक थी पालनपुर जो आपकी गुजरात में है। अब देखिए यहाँ पर कि रेड जो है टोंक सभ्यता, इस सभ्यता को कहा जाता है भारत का टाटानगर। भारत का टाटानगर कहा जाता है। अगर देखें तो सभ्यताओं की दृष्टिकोण से ये क्या कहलाता है? भारत का टाटानगर या राजस्थान का टाटानगर क्यों कहलाता है? क्योंकि यहां पर मिले सर्वाधिक चांदी के सिक्के। सर्वाधिक चांदी के सिक्के। अब देखिए सर्वाधिक चांदी के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो रेड टोंक से। और इनकी संख्या बताई जाती है लगभग 375 चांदी के सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में एक नाम आता है नो भरतपुर। ये जो नो भरतपुर है ये सभ्यता आपकी संबंधित है किस साम्राज्य से? मौर्य और गुप्त साम्राज्य से संबंधित मानी जाती है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य दोनों साम्राज्यों से संबंधित ये सभ्यता मानी जाती है। उसके बाद में सुनारी, ये कहां पर? आपकी झुंझुनू। और मैं आपको बता दूं कि भारत में आर्मी वाला जिला अगर कोई है तो वो है झुंझुनू। भारत में सर्वाधिक जो आर्मी में अगर किसी जिले के व्यक्ति जो आर्मी में है वो है झुंझुनू। और अगर हमें पूछ ले कि राजस्थान की वह तहसील जहां पर सर्वाधिक लोग हैं वो आर्मी में सेवा दे रहे हैं तो वो आपकी रहेगा शेरगढ़। और ये शेरगढ़ जो है ये जोधपुर में, ये ध्यान में रखना, शेरगढ़ राजस्थान में, शेरगढ़ नाम से 2 किले भी है, लेकिन जोधपुर का एक स्थान है, तहसील है शेरगढ़, जहां पर सर्वाधिक लोग आर्मी में हैं। अब देखिए सुनारी झुंझुनू। अब झुंझुनू का नाम आते ही हमारे सामने आ जाता है तांबा। क्या आ जाता है? तांबा। तो सुनारी सभ्यता से मिले हमें तांबा गलाने की पट्टियां। उसके बाद में देखिए रंग महल। रंग महल नामक सभ्यता जो है ये है आपकी हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। अब रंग महल की खास बात क्या है? रंग महल सभ्यता स्थल जो है इसकी खास बात है कि इसकी खोज की थी एक स्वीडन दल ने। स्वीडन जो है वहां का एक दल था। अगर देखे तो उस दल के जो प्रमुख थे वो थे डॉक्टर हेनरीड। डॉक्टर हेनरीड द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी और ये मानी जाती है आपकी हनुमानगढ़ में। ओजियाना और जहाजपुरा नामक दोनों सभ्यताएं हैं राजस्थान के भीलवाड़ा में। ये वही भीलवाड़ा है जिसे कहा जाता है राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की माइका सिटी, राजस्थान की अभ्रक नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा। और सबसे खास बात कि इतिहास के प्रसिद्ध कवि लेखक कवि राजा श्यामलदास का संबंध भी कहां से था? शाहपुरा भीलवाड़ा से था। और वही शाहपुरा भीलवाड़ा जहां राम शनि संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अब देखिए जोधपुरा। जोधपुरा नामक सभ्यता आपकी जयपुर में। अब देखिए यहां से क्वेश्चन निकल कर आता है। कई बार क्या होता है कि माइंड सीधा से पूछा जाता है कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ है,
तो हम जोधपुरा से जोधपुर करके उत्तर भी जोधपुर कर देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना जोधपुरा नामक सभ्यता आपकी जयपुर में। उसके बाद में एक नाम आता है कुर्राडा। कुर्राडा नामक जो सभ्यता है ये नागौर में है, और नागौर राजस्थान का वो जिला है जिसे हम कहते हैं लोहा नगरी। कौन सी नगरी? लोहा नगरी नागौर को कहा जाता है। और राजस्थान का एक किला जो नागौर में बना हुआ है, कहते हैं कि कितने बम फेंको लेकिन नागौर के किले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऐसा किला नागौर में है, एकमात्र दुर्ग जिस पर बमों का कोई प्रभाव नहीं होता है, इधर से फेंको उधर से निकल जाते हैं। दूसरी बात, एक बात और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का वो जिला है जहां पर सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। देखिए दो चीजें हैं, एक तो पशु मेले और एक मानव मेले। मानव मेले आपके रहेंगे डूंगरपुर में और पशु मेले होंगे नागौर में। उसके बाद में भीनमाल और इलाना, ये दोनों सभ्यता आपकी जालोर में। कहां पर है? जालोर में। वही जालोर जहां राई, इसबगोल और अगर जीरा जहां पर सर्वाधिक होता है, और वही भीनमाल है जो महाकवि मार्ग की क्या मानी जाती है? जन्मभूमि मानी जाती है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। पुंगड़ और सोती, ये दोनों सभ्यताएं बीकानेर में है। सोती जो सभ्यता है इसे कालीबंगा की द्वितीय राजधानी कहा जाता है। कालीबंगा की द्वितीय राजधानी कौन सी सभ्यता कहलाती है? तो सोती सभ्यता कहलाती है। ये आप ध्यान में रखोगे, मोस्टली कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए गिलुंड, पुंगड़, सोती, बीकानेर, गिलुंड सभ्यता है राजसमंद में। और राजसमंद में सभ्यता की अगर देखें तो ये जो राजसमंद है इसकी स्थापना 1662 में ये की गई थी राज सिंह द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? राज सिंह द्वारा। इनके बारे में मोस्टली एक क्वेश्चन सबसे लोकप्रिय रहता है कि औरंगजेब के समकालीन सबसे ताकतवर हिंदू सम्राट था, तो उत्तर रहेगा राज सिंह। और ये वही राज सिंह है जिसके द्वारा नाथ द्वारा की स्थापना की गई, नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके बाद में देखिए गर्दड़ा सभ्यता आपकी बूंदी में। अब देखो गर्दड़ा जो है यहां पर बना हुआ है गर्दड़ा महादेव मंदिर। कौन सा महादेव मंदिर? गर्दड़ा महादेव मंदिर। ये आप ध्यान में रखोगे कि गर्दड़ा महादेव मंदिर है वो कहां है? तो बूंदी में है, गर्दड़ा सभ्यता के निकट है। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो भी आपको बताना है। नगर जो सभ्यता है ये टोंक में है। देखिए नगरी, नगरी आपकी चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन नगर जो सभ्यता है वो कहां है? टोंक में। और टोंक राजस्थान का वो जिला है जहां एकमात्र जिला जिसकी आकृति राजस्थान के जैसी है। तो राजस्थान का राजस्थान किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर रहेगा टोंक। ईसबाड़ और जाडोल ये दोनों उदयपुर में स्थित है। बरोर सभ्यता है ये गंगानगर में। देखिए गंगानगर में मुख्य रूप से बरोर आई हुई सभ्यता है, ये कई बार एग्जामों का हिस्सा रहती है। बरोर कहां है? तो गंगानगर में। ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए आप एक बार पुनः दोबारा देख लीजिए इसको पूरे को, और यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में अपनी कॉपी में उतार सके, ऐड कर सके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहां जब कहा गर्दड़ा महादेव मंदिर का, तो आप कमेंट में एक क्वेश्चन का उत्तर देंगे, चट्टानेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? चट्टानेश्वर महादेव मंदिर, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। सभ्यताओं के टॉपिक जो थे, अगर हम बात करें महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब इसमें कोई अगर आपको समस्या है, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं बेझिझक। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 1857 की क्रांति का टॉपिक, जो अगर देखें तो एसएससी, रेलवे, राजस्थान पुलिस, आर्मी या आपकी आरपीसी द्वारा आयोजित कोई भी भर्ती हो, एकमात्र टॉपिक है जो सभी एग्जामों का हिस्सा रहता है 1857 की क्रांति। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से जब हम आरपीसी और आरएसएसएम भी बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो अगली क्लास में देखेंगे।